ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। गृहस्थ में ब्रह्मचारी कैसे रहा जा सकता है। मेरे पास मैंने अभी पीछे एक वीडियो अपलोड करी थी कि 40 दिन ब्रह्मचारी रहने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, रहने से क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, किस प्रकार रहना चाहिए और रहने से हमें क्या क्या प्राप्त होगा। तो ये सभी संबंधित एक वीडियो अभी कुछ समय पहले अपलोड की थी और उसके बाद उसमें बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि गुरुजी गृहस्थ में हमें किस प्रकार ब्रह्मचारी रहना चाहिए। तो उसी के विषय में मैं आपको एक ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि ये सभी चीज़ें शास्त्रों में मिलती हैं। अब आप शास्त्र पढ़ते नहीं हैं तो शास्त्र को पढ़ना चाहिए। शास्त्रों को आप पढ़ेंगे तो पढ़ने से क्या होगा, आपको ज्ञान प्राप्त होगा। और अगर नहीं पढ़ना, आपको टाइम नहीं है, तो यूट्यूब पर ऐसे ऐसी वीडियो का आप सुने, उन्हें समझें, ताकि आप को ये सभी तरह का ज्ञान प्राप्त हो सके। मेरा उद्देश्य ये होता है कि शास्त्र ज्ञान जो होते हैं, जो शास्त्र प्रमाणित ज्ञान होते हैं, सही बात होती है, वो सभी वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाएं। इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आपके पास इस तरह की वीडियो कंटिन्यू आपके पास आती रहें। और दूसरी बात यह है कि जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं उन सभी से निवेदन है कि जो भी वीडियो मैं अपलोड करता हूं, आप जब भी आपके पास नोटिफिकेशन जाता है, आप उसे क्लिक करें, उसे देखें, उसे अवश्य देखें। क्योंकि कहीं ना जीवन में आपको अपने जीवन में ज्ञानवर्धक कोई ना कोई ऐसी जानकारी मिलेगी जो आपके जीवन में कहीं ना कहीं आपके काम आएगी। तो ऐसी धार्मिक वीडियो अवश्य देखा करें। अपने जीवन में आप रोज़ जो कुछ भी आप वीडियो देखते हैं, जो कुछ भी आप नेट पर काम करते हैं, ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ ऐसी धार्मिक वीडियो को अवश्य देखें। क्योंकि मेरा उद्देश्य यही होता है कि मैं ज़्यादातर आपको ऐसे सही और सच्ची और सही बिल्कुल ही जानकारी दूँ जो बिल्कुल आपके लिए लाभप्रद हो। तो आइए शुरू करते हैं कि आप गृहस्थ में ब्रह्मचारी किस प्रकार रहें। गृहस्थ में ब्रह्मचारी रहने के लिए सबसे अच्छा तरीका जो शास्त्रों में बताए गए, वो 4 तरीके बताए गए हैं। जैसे कि यदि आपको शादी करनी ही पड़ रही है, शादी आपको करनी है, तो शादी करने के बाद ब्रह्मचारी, वह भी ब्रह्मचारी की श्रेणी में आता है जो केवल और केवल संतान उत्पत्ति के लिए अपना ब्रह्मचारी खंडित करता है। मान लिया आपको 2 या 3 संतान उत्पन्न करनी थी, तो सिर्फ संतान पैदा करने के लिए आपको ब्रह्मचारी खंडित करना, इसके अलावा आजीवन आपको ब्रह्मचारी खंडित नहीं करना। तो ये भी ब्रह्मचारी की श्रेणी में आता है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि 4 श्रेणी होते हैं। 4 श्रेणी में केवल और पत्नी के साथ समागम होता है, इसके अलावा किसी के साथ नहीं होता। बाकी सब उसके लिए माँ बहन के समान होती हैं। केवल और केवल पत्नी के साथ समागम होता है। पहली श्रेणी में तो आता है ये कि उस व्यक्ति को केवल और केवल अपनी पत्नी के साथ तभी समागम होता है जब उसे अपनी संतान उत्पन्न करनी हो, इसके अलावा बिल्कुल भी नहीं। बाकी समय में वो बिल्कुल पूर्ण रूप से ब्रह्मचारी रहेगा। जीवन में 2 या 3 बार भोग भोगता है सिर्फ संतान उत्पत्ति के लिए, इसके अलावा बिल्कुल पूर्ण रूप से ब्रह्मचारी रहता है। तो ये ब्रह्मचारी की प्रथम श्रेणी आती है। दूसरी ब्रह्मचारी की दूसरी श्रेणी आती है कि साल में सिर्फ आपको 1 बार भोग भोगना, तो ये भी ब्रह्मचारी की श्रेणी में आता है केवल पत्नी के साथ। और तीसरी श्रेणी नंबर पर आता है 6 महीने में आपको केवल पत्नी के साथ समागम करना, ये भी ब्रह्मचारी की श्रेणी में आता है। और चौथी श्रेणी का जो व्यक्ति होता है वह होता है 3 महीने में, केवल 3 महीने में पत्नी के साथ भोग भोगना, ये भी ब्रह्मचारी की श्रेणी में ही आता है। लेकिन ये सबसे नीचे की श्रेणी में आते हैं इस तरह के व्यक्ति। और यदि ये दूसरी स्त्री या दूसरी माता बहन लड़की के प्रति गलत भाव रखते हैं तो ये बिल्कुल भी ब्रह्मचारी की श्रेणी में नहीं आते। और दूसरी बात यदि 3 महीने से भी कम में वह भोग भोग रहा है तो भाई पहले फिर एक काम कर लें, पहले आप लकड़ियाँ इकट्ठी कर लें और अपने आगे चलने का तैयारी कर लें, शरीर को छोड़ने की तैयारी कर लें। उसके बाद जैसी आपकी इच्छा वैसा करें। क्योंकि जो व्यक्ति 3 महीने से बार बार भोग भोगता है, समझो वह मृत्यु की ओर बड़ी शीघ्रता से घिसा चला जा रहा है, क्योंकि शरीर बहुत शीघ्र उसका क्षीण होता चला जाता है। दूसरी बात ये कि ये सिद्धि साधनाएं उससे बहुत दूर रहती हैं और प्राप्त होने के बाद यदि प्राप्त हो भी जाती हैं तो पूर्ण रूप से उसके पास पूर्ण रूप से कार्य नहीं करती, पूर्ण रूप से उसका साथ नहीं देती। जो व्यक्ति अपना निरंतर भोग भोगता रहता है, निरंतर ब्रह्मचार्य खंडित करता रहता है, तो सिद्धि साधनाओं में सर्वप्रथम काम पर विजय पाई जाती है। यदि आप काम के ऊपर विजय नहीं पा सकते तो आप इन साधनाओं में आगे प्रांगत नहीं हो सकते। तरीके जो नियम है मैंने आपको बता दें कि इन तरीकों से आप चल सकते हैं तो आगे इस लाइन पर आगे बढ़ें। और अगर नहीं चल सकते तो भाई बाकी सब ढोंग है, बाकी सब ढोंग करते हैं।
अगर सही चलना है तो सही चलने के लिए आपको इन चीज़ों का, नियमों का फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप कुछ प्राप्त कर पाएंगे, तभी आप गृहस्थ में स्वस्थ और निरोगी रह पाएंगे, तभी आपके शरीर से जो एक दिव्य प्रकार का चमक, एक तेज आपके शरीर में आ जाएगा, एक दिव्य प्रकार की महक आपके शरीर से निकलेगी, एक शरीर आपका बिल्कुल पूर्ण रूप से निरोगी रहना प्रारंभ हो जाएगा और आपकी सोचने समझने शक्ति पूर्ण रूप से बढ़ती चली जाएगी। तो इस प्रकार आप गृहस्थ में ब्रह्मचारी रह सकते हैं। सभी भक्तों को जय श्री राम।